सिर्फ ये जितने भी तोते हैं ना, पैरेट्स, पैराकिट्स, उसमें का वो चीज पूछे जो जिस पे हमने डिस्कशन नहीं की। यानी मतलब आपके पास कोई नॉलेज है तो आप हमें बताएं कि यार इस पे आप रिवाइंड करके जब वीडियो देखी जाती है तो बात समझ में आ जाती है। मैं भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि दिमाग में बैठाने के लिए बार बार पीछे करता हूँ। बर्ड्स की इतनी डीपली नॉलेजेस हैं कि इंसान पूरी जिंदगी भी लगा देना, मैं समझता हूँ कि बर्ड्स की नॉलेज तो आता ही कोपेक्स की वजह से टुकड़े में। अच्छा, लोग कोपेक्स क्यों डाल देते हैं, कहाँ डाल देते हैं? मोशन करने की वजूहत काफी किस्म की होती है, जिसमें पानी वाले मोशन भी होते हैं, ग्रीन मोशन भी होते हैं, और काले मोशन भी होते हैं, ब्राउन मोशन भी होते हैं, ब्लड वाले मोशन भी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। मौसम खैरियत का नहीं है कराची में। हालिया बारिशों ने इतनी तबाही मचाई कि पूरा पाकिस्तान डूब गया, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग बेयारो मददगार रोडों पे रहने पे मजबूर हो गए। अल्लाह ताला उनकी जो है दाद रसी करे, उनके जहां भी पानी सैलाबी आया हुआ है अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सब निकले और वो अपने घरों में दोबारा आबाद हो जाए। और जो बहुत सारे कराची के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात हैं, उनकी मदद करने के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए उनकी मदद करना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसी पेचीदगी आ रही है उनको उनकी मदद करने में कि वो तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द बारिश का पानी निकाले। और आजकल डेंगू वायरस बहुत उरूज पे चला जा रहा है, मशहूर शख्सियात भी डेंगू वायरस से इंतकाल कर चुकी हैं। दुनिया में काफ़ी ऐसी जगहों पे, पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इंतकाल कर गए। तो खुसूसन यार मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप एहतियात करें, यार आप कितना एहतियात कर लेंगे? मच्छर काटने से क्या एहतियात कर लेंगे आप? कितना आप लोशन लगा लेंगे, कितना आप उसके ऊपर जो है कर लेंगे मच्छरदानियां, कहीं ना कहीं तो हम निकलेंगे ना घर से। बस ये है कि एहतियात के अल्लाह से बेहतरीन किस्म की दुआ कि अल्लाह ताला हमें महफूज रख, हलाल कमाने वालों को तरक्की अता फरमा, और जो गलत काम कर रहे हैं अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। तो बर्ड्स भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पूरा साल बर्ड्स को बीमारी का भी मसला आता है। बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हैं, यार हम अभी मोशन में आ गया, बर्ड्स को हम क्या दें? यार बर्ड्स को ये हो गया, फूल कर बैठ गया, क्या करें? अरे यार वो तो स्टिक पे बैठा हुआ था, नीचे गिर गया, मर गया। तो ये सारी वजूहात जो होती हैं, बर्ड्स कभी भी खुद मुंह से नहीं बता सकता। या बर्ड्स ठीक ठाक बैठा हुआ है, उड़ रहा है, फिर रहा है, आपको नहीं पता चलता। रोजाना बर्ड्स को सुबह उठकर देखा करें, हमेशा रात में पानी निकाल दें बर्ड्स का, हमेशा पानी केस से बाहर कर दें, सुबह में फ्रेश वाटर डालें। अगर कोई बीमार परिंदा है तो उसको दवाई डाल के पेश करें, तो इंशाल्लाह वो प्यासा होगा, बेहतरीन पानी पिएगा और उसकी सारी जितनी भी चीजें वो खत्म हो जाएंगी। आज मैं ज़िशान भाई के घर पे दोबारा मौजूद हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनाई आप लोगों ने उस वीडियो को काफी पसंद किया, लेकिन अभी जो वीडियो बन रही है ये हर घर की जरूरत है। ये आप देख रहे हैं दवाइयों का ट्रे है। ज़िशान भाई माशाल्लाह से कई सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए भी कर रहे हैं, लोगों को फोन करके रात दिन बता रहे होते हैं। अपनी जॉब पे बैठे होते हैं, वहाँ फोन आ रहा होता है, तो जॉब के टाइमिंग्स पे फोन करना नामुनासिब है। कोशिश किया कीजिए शाम का टाइम बेहतर है, शाम से लेकर रात तक 10, 11, 12 बजे तक कर सकते हैं। नहीं भाई, 3 से रात 10, अपना सुबह 3 से रात 10 भाई, 3 से रात 10 कंडीशन लगा दी इन्होंने। 3 से रात 10 बजे तक आपको कॉल करें, किसी भी दवा का पूछें, कोई भी बीमारी बताएं आपको, इंशाल्लाह इनके पास अल्लाह ने हल दिया हुआ है। तो आज हम इनके पास आए हैं और मालूमात लेंगे कि भाई बीमारियां कौन सी अफेक्ट करती हैं गर्मी में, सर्दी में, बर्ड्स को कैसे रखना चाहिए, क्या बर्ड्स को क्या दवाइयों का ही मोहताज कर देना चाहिए, या दवाइयों को सिर्फ इतना रखना चाहिए कि हाँ आपका बर्ड मरे नहीं, और उसकी इम्यूनिटी के लिए क्या काम करना चाहिए, प्रोबायोटिक्स लोग दिया करते हैं, क्या करना चाहिए। तो आइए ज़िशान भाई से मालूमात लेते हैं। उससे पहले अगर बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। और हाँ, एक बात आपको बताता चलूं कि ज़िशान भाई का मालूमाती एक चैनल है, इन्होंने उससे कोई जहन नहीं बनाया कि मुझे अर्निंग करनी है या पैसा कमाना है। वो जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे इन्होंने एक बर्ड्स इंफॉर्मेशन जीज के नाम से इनका चैनल है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में शायद ही अपना नाम चेंज करेंगे। तो वो तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद नाम चेंज हुआ नजर आ जाएगा। अभी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इनको क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के लिए सपोर्ट कर लीजिए, आपका फायदा है इसमें, क्योंकि मालूमाती वीडियो बनाते हैं, इनका कोई मकसद परिंदा बेचना या कुछ नहीं होता,
सिर्फ मालूमात देना होता है। तो उम्मीद है कि आप जो है इनको सपोर्ट करेंगे। तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई इतने ढेर सारी दवाइयाँ क्यों रखी हुई हैं और क्या काम आती हैं दवाइयाँ, और आपको क्या कौन कौन सी दवाइयाँ रखने का ये सजेस्ट करेंगे कि आप रखें हमेशा ये दवाई घर पे। फौरन आप कहीं इधर उधर ना भागें, फौरन अपने बर्ड्स को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी ज्यादा कुछ बोल दिया मैंने। नहीं, आपने कुछ भी नहीं बोला सर। ये तो मेरी दवाइयों के नाम भी आपने पूरे नहीं बोले। नहीं, नाम तो मैंने बोले ही नहीं है। समझे नहीं? जितनी क्वांटिटी मेरे पास दवाई है ना, ये आपने कम रखी है। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मेन रखी। तो जिशान भाई बताइए कि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं या फिर आने वाले मौसम में ब्रीड लेने के लिए बीमारियां से पहले बचाना होता है, तो वो सारी चीजें हमारे व्यूअर्स को बताएं चैनल के। परिंदा जो ब्रीड पर आता है ना, वो मौसम की चेंजिंग की वजह से आता है। सर्दी आएगी तो बीमारी में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। गर्मी आएगी तो बीमारी में आ जाएगा। अब मुझे जब परिंदा आप भेजोगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं उसको देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार ये दवाई जो है ना, इसको इतनी मिकदार में पानी में डाल के दे दो। अच्छा अच्छा। फिर अगर मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैं इससे बड़ी जगह आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सही है कि भाई ये फला बंदे के पास आप चले जाओ, वहाँ से दवा ले लो। डॉक्टर भी हैं। अच्छा, और आपको वो बता भी देंगे। डॉक्टर भी हैं। अच्छा। और उनसे भी मसला हल नहीं होगा तो फिर एक और बहुत ज्यादा ही बड़े डॉक्टर है, लेकिन उनकी फीस ज्यादा है, इतनी हाई है कि वो लोकल तो काम ही नहीं करते। सही है, ठीक है। वो अपने हिसाब से है ना, क्योंकि जो जैसा मसला है बोलते हैं भाई मैंने इतनी तालीम ली, इतना पैसा। मतलब देखें, मैं वही वाली बात दोबारा करूंगा। जिशान भाई की बात से मुझे एक चीज करना पड़ी कि देखें, जितना कीमती परिंदा होगा ना, उसकी उतनी बेहतरीन किस्म की आप निगहदाश्त भी करते होंगे और उसको अच्छी डाइट भी दे दो। लाजमी सी बात है, अगर वो बीमार हो जाए पैसा भी खर्च करेंगे, करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर एक चीज 3 लाख रुपए का गिरे पैरेट है जो बहुत जबरदस्त बोलता है, खुदा ना खास्ता गिरे पैरेट बहुत कम बीमारी में आता है, मैं कहता हूँ आपको, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता आ जाए तो लाजमी सी बात है भाई, आप पैसों का मुंह मत देखिया कीजिए। आप जो है, जो जिशान भाई डॉक्टर का बताएंगे, इंफॉर्मेशन के अलावा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये कि हम किसी डॉक्टर की जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं, दवाइयों का स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ खिदमत आपकी करने के लिए आज इनके पास जमा है। तो आज इनके पास आए हैं। तो बताइए जिशान भाई के अभी जो बीमारियां सुनने में आ रहा है कि गर्मी की वजह से भी कुछ बर्ड्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इतनी हीट वेव चल रही है, उसकी वजह से परिंदा जो है, उसका मैदा जो है वो शॉर्ट हो जाता है। जी जी जी। और सबसे पहले, जब मैं बजरी का शौकीन हूँ तो मैं बजरी की बात करूँगा सबसे पहले। वो इसलिए कि अल्लाह पाक ने मुझे जो इज्जत और मकाम अता कराना, वो इन बजरियों की वजह से ही करा, माशाल्लाह। लेकिन मैंने वो 3 इंच वाला बजरी नहीं पाला जान वालों के लिए, मैंने हमेशा पाला अच्छे अंडर साइज। शुरू से मेरा शौक ही यही रहा है कि बाजार में जो चीज उठ रही है ना, मैं देख रहा हूँ बाजार में ये चीज उठ रही है, मुझे वो खरीदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फायदा हुआ। लेकिन 75 दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल करी, बड़े बड़े नाजमाबाद पे और इधर उधर बड़े लांडी तक में गया और बड़े बड़े इंजेक्शन मैंने खाए। अच्छा अच्छा। 4,500 हजार रुपए के, 7,500 हजार रुपए। ओह, फायदा नहीं हुआ कुछ भी नहीं। अब उसके बाद आप लेके जाओ, आपको बोलेगा यार ये तो अल्लाह से दुआ करो। अब तो मतलब उसको भी खुद नहीं पता होता ना, मतलब खिदमत ही नहीं करना चाहते। उसके घर में परिंदा होगा तो उसको पता होगा। आपने दवाइयों का यहाँ पे एक पूरी कतार लगा रखी है, ये निचोड़ है। सही है। ये क्या है, नाम क्या है? लाइजोवेट है। सही है भाई, ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, ये देख लें आप। ये लाइजोवेट है, किस काम आती है? लाइजोवेट, परिंदा जब सुकेड़े की तरफ जाने लग जाता है ना, तो उसको लाइजोवेट। क्यों सुकेड़े की तरफ जाता क्यों है वो भी तो वजाहत करें। जब कोई फंगस वाला दाना खा लेता है ना, अच्छा अच्छा, उससे वो चले जाता है, या कभी कोई इंटरनल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है उसको, या कभी बाज लोग कुपेक्स डालते हैं। अच्छा अच्छा, जो हमारा ये फिशर लवर्ड तो आता ही कुपेक्स की वजह से सुकड़े में। अच्छा, लोग कुपेक्स क्यों डाल देते हैं? कहाँ डाल देते हैं? बॉक्स में डालते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने भी देखा है भाई, वो जहर है, वो स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन है। अच्छा, वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो बाद में हो जाता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी उसको हल्का सा बुखार भी चढ़ेगा ना, वो सुकड़े की तरफ जाना शुरू होगा। अच्छा। अब ये तो जब हमने चेक करवाया तो पता लगा तकरीबन 100 में से 85% परिंदा इस वजह से चले जाता है, या इधर उधर से कोई मट्टी चाटी, या जो ग्रेट सड़ी हुई आजकल जो आ रही है। ग्रेट तो आपने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है कि भाई सिवाय मुर्गियों के, कबूतर के, इनको देना ही नहीं चाहिए। ना फिशर के लिए ना लव बर्ड्स के लिए ग्रेट नहीं देनी चाहिए। है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। पैरेट्स के लिए ग्रेट्स है ही नहीं। पैरेट्स सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड बर्ड्स के लिए मुर्गी, मोर, चाइना मुर्गी, ये कबूतर, हाँ, मुर्गी
और जावा फिंच, ये सारे एक तरीके से ग्राउंड बर्ड है, इनके लिए है। नहीं, जावा फिंच भी नहीं है, उनको भी ग्रेट नहीं देनी चाहिए, वो अंडे नरम का होता छिलका है ना, विलका वगैरह, हाँ, अंडे का छिलका देना चाहिए, फिर भी उनको हो जाता है। लेकिन इस बजरी के लिए तो ये जो डालते हैं ना आजकल अंडे का छिलका कैल्शियम ब्लॉक बनाने के लिए, अबे भाई वो सबसे बेकार है। मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया है भाई, देखो ये देखो अंडे के छिलके जमा होके पत्थर बन गए। ओह अच्छा। फिर एक गिरेट खिलाने वाले का भी परिंदा मेरे पास आया था, मैंने उसका सर्जिकल ऑपरेशन करा, उसको निकाल के दिखाया, उसकी वीडियो में मेरे पास मौजूद है। अच्छा, वो भी मैं आपको भेजूंगा। लेकिन सर्जरी वाली वीडियो नहीं डाला था। चले वो हटा दूंगा, मैं पर्सनली भेज दूंगा। तो मतलब उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये तो हो गई बातें। अगर परिंदा नहीं खा रहा तो आपने, अच्छा मोशन कर रहा है, मोशन करने की वजूहत काफ़ी किस्म की होती है, जिसमें पानी वाले मोशन भी होते हैं, ग्रीन मोशन भी होते हैं, और काले मोशन भी होते हैं, ब्राउन मोशन भी होते हैं, ब्लड वाले मोशन भी होते हैं। ब्लड वाले मोशन तो वो कॉक्सी पर चला गया। अच्छा, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हाँ। जोन में चला गया। वो फिर वो रिकवर तो हो नहीं जाएगा, होगा। लेकिन वो कच्ची बीटे मारेगा और कभी भी वो ऊपर अच्छा 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 अच्छा, जिगर खत्म हो जाता है, उसका जिगर खत्म हो गया। तो उससे पहले पहले जब वो पीली बीट कर रहा होता है ना, उसी टाइम या तो टाइलोडॉक्स चला दो आप, वो तो टॉप क्लास दवाई है। और अगर आपके जब टाइलोडॉक्स नहीं है ना, तो भाई ये जो है क्यूप्लेक्स जेड सिरप, ये मतलब लुब्बे लुबाब ये हुआ, ये जो लाइजोविट है ये भूख लगाता है, ये भूख भी लगाता है, ताकत का शरबत है, ताकत का शरबत है, मेन भूख लगाता है। अच्छा, आपने कौन सी है? अच्छा, जिसको अगर समझ में नहीं आता ना आशा जी, तो बर्ड्स इंफॉर्मेशन ZEES, बस इतना उसका नाम है, बर्ड्स इंफॉर्मेशन ZEES, इतना भी वो सर्च करेगा तो आ जाएगा। उसके अंदर में उसको वो लिंक देखेगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा। अब फॉरवर्ड करते हैं, क्यों टाइम नहीं है। अच्छा, लाइजोविट आपका परिंदा जब ये क्या बोला, लोगों को समझ में नहीं आया। मतलब ये है इनका कि इनका यूट्यूब चैनल जो है वो बर्ड्स इंफॉर्मेशन जीस के नाम से, मैं बता चुका हूँ, लिंक दे चुका हूँ, फिक्र ना करें, चल रही, बहुत सारे बंदे समझते हैं। दूसरे सिरप के बारे में, अच्छा, सुकेड़े में आपका परिंदा आता है ना भाई, तो पानी के पॉट में 4 कतरे लाइजोविट डालने हैं, 4 कतरे जेटी पार के डालने हैं आपने। जेटी पार भैया, जेटी पार देख लें, ये कहाँ मिलता है? ये मेडिकल स्टोर का है, मेडिकल स्टोर। ये बच्चों नहीं, बच्चे जो होते हैं, हाँ, इंसानी बच्चे, उनका है। और दिन में 2 टाइम आपने उसको नीलिस्टेट देना है। ये क्या चीज है? ये मुंह के छालों का है। ये भी छोटे बच्चों का, ये इंसानी बच्चों का है जी जी। तो ये 4 कतरे, ये 4 कतरे, ये 4 कतरे, और साथ में टाइलोडॉक्स, अच्छा, उस पानी में मिला देना हल्का सा, और फिर उसको प्यासा करके पिलाना है। प्यासा करके पिलाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई उसको ड्रॉपर से पिला दें। अच्छा, ड्रॉपर से। और दिन में 3 टाइम ये पानी पिलाएं, फिर उस पानी को फेंक दे, फिर दूसरे दिन दोबारा 4 कतरे ये, 4 कतरे ये, 4 कतरे ये, हल्का सा टाइलोडॉक्स। असल में सेट होना शुरू हो जाएगा। मैं तो ये थोड़ा सा लाता हूँ, इस बोतल में मैंने रखा हुआ है, हल्का सा डाल देता हूँ। क्या है ये? टाइलोडॉक्स। ये खुला, ये तो बहुत बड़ा, हाँ, ये 1 किलो की पैकिंग में आता है। तो आप कैसे लाते हैं? मतलब गोल मार्केट से? मैं गोल मार्केट वालों से नहीं लाता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं दूसरी जगह से लाता हूँ, बफर जोन से लाता हूँ। वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और उनके बड़ी, मतलब वो बड़ी पैमाने पे। अब ये किस काम का है? क्यूप्लेक्स जेड। क्यूप्लेक्स, अच्छा। ये डायरिया और उल्टी, ठीक है। कैसे करना है? इसके भी जो है ना 4 कतरे आपने हल्के से पानी में डाल के परिंदे को दे दिया, या 4 कतरे भर के ड्रॉपर के जरिए उस परिंदे को पिला दिया जिसको पीले और हरे मोशन हो रहे हैं। अच्छा, पीले और हरे मोशन हो रहे हैं, उनको देना है। हाँ। अगर वो खुद ना पी सके तो पानी में ड्रॉपर के जरिए उसको पिला दें। बस इसमें ब्रूफिन वगैरह डालने की, एंटामेजोल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परिंदा उल्टी कर करके मर जाएगा। अरे हाँ, ये भी अच्छा बता दिया। हाँ, अच्छा, और इसको यहाँ रखते जाए ना। अब हाँ। ये बताएं, ये क्या है भाई? ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एवी है, एवी लाइट। अच्छा, एवी लाइट। हाँ, ये कहाँ मिलता है? लाइट है ये ग्रोफोर्ड कंपनी का है। कंपनी तो है। ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो उसको बूस्ट करेगा। बर्ड्स की दुकान में मिलता है। बर्ड्स की दुकान पे मिलेगा। तो ये भी आपने 4 कतरे, दोबारा नाम बताएं। एवी लाइट। ये भी 1 लीटर वाली बोतल आती है। तो ये दूसरे दुकानदार तो देते नहीं है, उसको मैंने खास पाबंद करा हुआ। मैंने बोला भाई जो भी मेरे हवाले से आता है उसको आपने। कहाँ है दुकान वो? बफर जोन में आप जाएंगे तो वहाँ पे दवा मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये दवा आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ। एवी लाइट ना, एवी लाइट है, और वो 1 लीटर का आता है कह रहे हैं। लेकिन ये है कि लूज में दे देगा आपको। जिशान भाई का नाम लीजिएगा। हाँ। जिशान भाई आते हैं आपसे दवा, और पाबंद भी किया हुआ है उन्होंने। हाँ। तो ये है कि वहाँ जाके, वेटनरी शॉप है वहाँ पे, अच्छा कर सकते हैं। मजे की बात आपको बताऊं कि बजरी, जावा, अच्छा सॉरी, सिर्फ ये जितने भी तोते हैं ना, पैरेट्स, पैराकिट्स, उसमें काम करेगा।
जावा फिंच में काम नहीं करेगी जावा। अच्छा, ये तो जबरदस्त बात बताई जी, बिल्कुल काम नहीं करेगी, ये उनके लिए है ही नहीं। हाँ, ये जावा और फिंच में सिर्फ आता है कैंकर। क्या आता है? कैंकर। अच्छा अच्छा, गले का वायरस। गले का वायरस, बस जिसमें वो सूख जाती है, दाना नहीं खा पाती। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए आता है रोनिविट एस। रोनिविट एस जी, ये भी बर्ड्स की दुकान में मिलेगा? ये तकरीबन 3500 रुपए का मिलता है। अच्छा, वो लूज नहीं देगा? नहीं, वो नहीं मिलता, वो है होता ही इतना 50 ग्राम होता है। अच्छा, वो तो ये तो कोई एक आध दो दाने आते होंगे, लेकिन ये जावा और फिंच के लिए जो है ना, आपने लाजमी रोनिविट एस रखना अगर आपने काम करना है। नहीं, अगर कीमती है जैसे कि जावाज और फिंचीज जो, अगर वो तो मतलब कई सालों में किसी एक आध पीस को ये आएगी बीमारी, है ना भाई? अगर मैं बोलता हूँ, अगर 2 जावा के पीस भी अगर तूने उससे बचा लिए 6000 रुपए के, इस वक्त 3500 रुपए की दवाई है, फिर भी फायदा मतलब आता तो बहुत कम है ना ये वायरस, बहुत कम आता है। ये बच्चे मरते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि यार क्यों मर रहा है। वो मरता है कैंकर की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जाके फीड नहीं करा रहे होते और बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि उसको कैंकर हो जाता है, या बास टाइम बच्चों को हो जाता है, दाना बाहर नहीं आता। अरे अच्छा अच्छा, ब्लॉक हो जाता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसको आता ही कैंकर है। तो ये सारी दवाएं जो है निशान भाई ने बताई हैं, और इसको जैसा तरीका बताया है वो आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसको दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि जब रिवाइंड करके जब वीडियो देखी जाती है तो बात समझ में आ जाती है। दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसको दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि जब रिवाइंड करके जब वीडियो देखी जाती है तो बात समझ में आ जाती है। और बर्ड्स की इतनी डीपली नॉलेजेस हैं कि इंसान पूरी जिंदगी भी लगा देना, मैं समझता हूँ कि बर्ड्स की नॉलेज खत्म नहीं होगी। बहुत कुछ काम हो चुका है दुनिया में बर्ड्स से मुताल्लिक, बहुत सारे लोग अभी काम कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि लोगों को सिर्फ ये पता होता है ये तोता है, खरीद के लिया और रख लो और बस खत्म, दाना खिलाओ, पानी पिलाओ। उनको ये भी नहीं पता होता यार पानी कब चेंज करना है, या दाना कौन सा देना है, इनको सॉफ्ट फूड में क्या देना होता है। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस पे हम काम कर रहे होते हैं। आप लोगों से इल्तिमास है कि वीडियो को अच्छी तरह देखा करें। बार बार लोग सवाल कर रहे होते हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं, यार ये क्या था, ये क्या था। तो वीडियो अगर आप बार बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। हाँ, अगर जो बात नहीं की है ना, आपको ये आते होंगे वैसे जो चीजें, कमेंट्स में वो चीज पूछें जो जिस पे हमने डिस्कशन नहीं की। यानी मतलब आपके पास कोई नॉलेज है तो आप हमें बताएं कि यार इस पे आप नॉलेज की वीडियो निकाल के देंगे, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं। देखिए, हम उस्ताद नहीं है, हम सिर्फ एक शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं। हम भी सीख रहे हैं और खबर तक सीखते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ कहना चाह रहे हो। बस ये है कि दवाइयों को अगर तरीके से चलाएंगे और परिंदों को देखेंगे, दिन में 2 घंटा उनके लिए बांधना पड़ेगा भाई। जी जी जी, अगर आप ऑफिस वर्किंग करते हैं, कारोबार में इन्वॉल्व है, बर्ड्स का शौक रखते हैं, तो 2 घंटे उनके लिए वक्त करने पड़ेंगे बस। और मैं तो बोलता हूँ उस वेटनरी शॉप वाले के पास जाएं जो घर आपको गारंटी से बोले कि भाई अगर ये दवाइयाँ काम नहीं करेगी तो मैं ये दवाइयाँ आपसे वापसी ले लूंगा। ऐसा है कोई? है, क्यों अच्छा नहीं? है भाई। निशान भाई से पर्सनल पूछ लीजिएगा कौन है, और जो दवाएं जहाँ मिलती हैं इनको कॉल करके पूछ लीजिएगा। वीडियो में नहीं बता सकते हम कि कहाँ किधर से मिल सकती हैं। निशान भाई, आप नंबर हम इनका दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी ये देखें नंबर चल रहा है, और देखें इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इसके लिए तो हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। आप लोग बस हमारे लिए दुआ किया कीजिए, और आप लोग दुआ करते भी हैं। मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग जो है घरों में बैठ के खवातीन, बच्चे, स्टूडेंट दुआ दे रहे होते हैं। बाकायदा कुछ लोगों से तो रहा ही नहीं जाता, कमेंट्स कर देता। तो कहने का मकसद ये जिशान भाई, ये दुआ ही है जो भाई, पैसे से तो कुछ नहीं होता। इंसान बस लोगों के लिए अच्छा काम करे। ये मैसेज पहुंचाने का मकसद ये है कि उनको अवेयरनेस आए कि यार कितना इसमें पावर है। नॉलेज इस पावर। मैं हमेशा कहूंगा आप नॉलेज बांटें, आप छुपा नहीं लें कि यार नहीं मैं तो उस्ताद हूँ, मैं तो नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं भाई ये उस्ताद है तो बताएंगे नहीं, ये तो छुपा लेते हैं। आजकल माशाल्लाह बताने की अवेयरनेस इन टाइप के लोगों में है कि वो बताना चाहते हैं, कोई पूछे। हाँ, इतना जलील होने के बाद भी बताते हैं। वो इस वजह से कि जिन लोगों को हमने अलिफ भी नहीं आती थी उनको सब सिखाया, बताया। आज उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं और वो हमारे पर बोलते हैं, हमारी चीजें सीखी भी हमारे आगे, मतलब आपके कोच बन गए। मतलब शागिर्द, सही बात है। अगर देखें मैं बचपन से जिन लोगों से सीख रहा हूँ, या मैं उनको जाके उनसे वही इज्जत एहतराम से बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जितने भी लोग हैं वो मुझसे मोहब्बत और प्यार ही करते हैं। किस वजह से? वफा की वजह से। वफा करें। अगर कोई बंदा आपको कोई चीज सिखा रहा है तो आप कहें, बरमला कहें कि हाँ यार हमने इनसे सीखा है, छुपाएं मत। और फिर उसके बाद उनके ऊपर उस्तादी मत झाड़े, बल्कि उनके पास शफकत
लेने के लिए जाएं कि यार वो शफकत करेंगे तो हमें कुछ और नॉलेज देंगे। अगर आप उनके आगे खड़े हो जाएंगे हमको तो सब कुछ पता है, तो ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, ये फिरौनियत वाली बात हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ नॉलेज जमा कर रहे हैं और आपको नॉलेज जो है प्रोवाइड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़े बड़े लेक्चर हमने दे दिए और आपने बर्दाश्त भी किया, हजम भी किया। आखिर तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। देखें बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी वीडियोस देखिए, अच्छी लगे तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस चैनल से मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।